नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लहसुन की फसल, लहसुन का कंद का आकार बढ़ाएं, साथ ही साथ किसान भाइयों उसकी गुणवत्ता को अच्छी बढ़ाएं। क्योंकि गुणवत्ता और आकार अच्छा होगा हमारी फसल का तो किसान भाइयों हमें बढ़िया मंडी रेट भी देखने को मिलेगा और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो अच्छी साइज बनाने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि किसान भाइयों सही बीज का चयन करना, मिट्टी की तैयारी, सही समय, बुआई का सही समय, साथ ही साथ किसान भाइयों उचित दूरी पर बुआई करना, बीज के सिंचाई के सही समय पर सिंचाई करना, साथ ही खाद और पोषण एनपीके कौन कौन से समय पर कौन कौन से एनपीके देने हैं, साथ ही साथ कीटनाशकों का वही फंगिसाइड का प्रयोग, इन सभी पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। इन सभी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों वीडियो के एंड में मैं वो सीक्रेट फार्मूला भी बताने वाला हूं जिससे कि आपके लहसुन की साइज 2 गुना हो जाएगी। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर सभी प्रकार की लहसुन से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। और मैं आज वीडियो में इस बात को बताने वाला हूँ किसान भाइयों कि आप इस विधि से बिना किसी कम खर्च के ही एक अच्छी साइज बढ़ा सकते हो और लहसुन का कंद जो है उसका अच्छा बढ़िया क्वालिटी बना सकते हैं। इससे किसान भाइयों हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और हमारा जो पौधा है वो भी एक अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में किसान भाइयों हमें ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 50-60 दिन के बाद जब हम खाद डालते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता है। किसान भाइयों शुरुआती दिनों में ही हमें अच्छे से खाद और उर्वरकों को डालना होता है। सबसे पहले तो किसान भाइयों हमें अच्छे से निराई गुड़ाई करवानी है लहसुन की, क्योंकि किसान भाइयों हम बस सिंचाई पे सिंचाई करते रहते हैं तो वो ज़मीन है ना किसान भाइयों थोड़ी ठोस हो जाती है और उसमें हमारी लहसुन का कंद जो उसमें बनने में दिक्कत आती है। इसलिए हमें किसान भाइयों निराई गुड़ाई का समय समय पर ध्यान रखना है। और जब हम निराई गुड़ाई करवाएं उस समय हमें कुछ खाद और उर्वरकों का ध्यान रखना होता है जो हमें डालने हैं। जैसे हम गोबर की खाद को डाल सकते हैं किसान भाई, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को कई किसान भाई इसका प्रयोग भी करते हैं, अच्छी बारीक से छान करके जो मुलायम सी हो जाती है इसको डाल लें। इसके साथ में किसान भाइयों हम ह्यूमिक एसिड को डाल सकते हैं। और किसान भाइयों हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें डालना होता है, यदि अगर आपने खेत की तैयारी के समय इनका प्रयोग नहीं किया है तो उनका प्रयोग हम कर सकते हैं अभी। एक तो किसान भाइयों हम जो सल्फ़र, इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। जो हम दानेदार सल्फ़र को डालते हैं ना 90% वाला बेंटोनाइट सल्फ़र, इसको डालना ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि लहसुन के चमक को बढ़ाने में ये बहुत ही लाभदायक होता है। और साथ ही पोटाश को भी हमें डालना ही होता है। यदि अगर आपने शुरुआती दिनों में नहीं डाला है तो अभी हम डाल सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों हमें एक और चीज़ डालनी होती है, वो होती है किसान भाइयों माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा किसान भाइयों ये हमारे पौधे के जड़ों को अच्छे से बढ़ाता है, जिससे किसान भाइयों अच्छे जड़ों की ग्रोथ होगी तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में पड़े हुए पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण करेगा और पौधा अच्छे से ग्रहण करेगा तो अच्छे से पौधे का साइज हमारी बढ़िया होगी और पौधे की अच्छी साइज होगी तो अच्छे से उसका कंद भी बनेगा ही सही। इसलिए किसान भाइयों हमें माइक्रोराइजा को भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको डालना। इसका प्रयोग हमें कुछ इस प्रकार से करना है किसान भाइयों, जब हम गोबर की खाद के साथ भी दे सकते हैं और नहीं तो हम यूरिया खाद के साथ भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, पर हमें माइक्रोराइजा को डालना है। और साथ ही साथ इसके साथ ह्यूमिक एसिड को, इन दोनों को किसान भाइयों हमारी फसल में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों ये हमारे पौधे को अच्छे से डेवलप कर देते हैं और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा तो बाद में कंद बनना डेफिनेटली है। 100% कंद अच्छा बनना है ही सही। यदि अगर हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो किसान भाइयों हम अच्छे से हमारा उत्पादन भी कम होगा और हमारे जो फल की साइज है वो भी छोटी देखने को मिलेगी। ये तो वही किसान भाइयों हमें निराई गुड़ाई के समय खाद को डालने की। यदि अगर आपने पोटाश को भी नहीं डाला है तो अभी आप डाल सकते हैं। और किसान भाइयों हमें वही किसान भाइयों बात करें स्प्रे की तो हमारी फसल, अगर किसान भाइयों आपकी फसल भी 40 से 50 दिन के आसपास पहुंच चुकी है तो आप 05234 NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका स्प्रे करने से किसान भाइयों हम शुरुआती दिनों में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति कर देते हैं, पर बाद में नहीं करते हैं, इसलिए किसान कर पाते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों हमारे पौधे को जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति के लिए हमें जो NPK 05234 हम डालेंगे तो इसमें किसान भाइयों हमारे
फास्फोरस और पोटास दोनों ही हमारे पौधे को मिल जाएंगे। अच्छे हमारे पौधे की ग्रोथ रहेगी। के साथ ही किसान भाइयों हमें समय समय पर कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे तो करना ही है। इन सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। यूरिया के ऊपर भी अलग से चैनल के ऊपर वीडियो है जो आप देख सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों हम NPK 18-18 का भी हमें जो 18-18 आता है उसका भी प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों स्प्रे के रूप में। वहीं किसान भाई बात करें स्प्रे की, तो स्प्रे हमें कुछ इस प्रकार से करने हैं कि NPK 18-18-18 को लेना है और इसके साथ में किसान भाइयों एक PGR का हमें लेकर के स्प्रे करना है, जिससे कि हमारे लहसुन का जब कंद बनना स्टार्ट हो जाए तब हमें इसका स्प्रे करना है। जैसे कि 40 से 50 दिन बाद हमारे लहसुन जब 40 से 50 दिन की हो जाए तब हमें इसका भी स्प्रे करना ज़रूरी है। और किसान भाइयों खाद के तो बारे में आपको पता ही है। और किसान भाइयों हमें समय समय पर खादों को भी डालना है। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे सागरिका है, ह्यूमिक एसिड है, फोलिक एसिड है, जिंक सल्फेट है, इन सब का प्रयोग तो हमें करना ही है। इनका प्रयोग आप समय से करें और समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। सिंचाई का विशेष तौर से ध्यान रखें किसान भाइयों, हमें ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, बस हमारे खेत की नमी को बना के रखना है। इतना भी नहीं कि हम सिंचाई के ऊपर सिंचाई करें। और यूरिया खाद को भी किसान भाइयों में समय समय पर देना है। ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग भी हानिकारक है क्योंकि पीलापन का कारण इसके कारण भी आ जाता है और सिंचाई के कारण भी आपकी फसल में फिर पीलापन आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों हम समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और साथ ही किसान भाइयों स्प्रे करते समय ध्यान रखें स्प्रे को सुबह या शाम के समय ही स्प्रे करें। और किसान भाइयों बात करें कीट व रोगों की, तो वैसे तो किसान भाइयों लहसुन में ज़्यादातर कीट व रोग नहीं देखने को मिलते हैं यदि अगर हम समय समय पर फसल की देखरेख करते रहें और सही से उसका ध्यान रखें तो। पर कहीं ना कहीं हमें कुछ जैसा हल्का फुल्का पीलापन हुआ, थ्रिप्स हुआ, तो इनके लिए तो किसान भाइयों थ्रिप्स के लिए पत्तियों का मुड़ना, वहीं जैसे जैसे सफ़ेद धब्बे बन जाना, तो इसके लिए तो हम किसान भाइयों 5 ml प्रति लीटर 5 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसान भाइयों हम इसके उपाय के लिए जैविक तरीके से नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं सफ़ेद मक्खी का भी कहीं कहीं अटैक दिखे तो उसके लिए भी हम एसिटामिप्रिड या फिर थाइमेथोक्सोम का स्प्रे करें, जिससे कि इसकी अगर कहीं कहीं शिकायत दिखे तो इनका स्प्रे कर सकते हैं। वहीं किसान भाइयों हमारे पौधों में जैसे छेद का होना, फसल के अंदर से पौधे को अंदर से खोखला करते हुए कीट जो अगर नज़र आए तो इसके लिए हम साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि ये कीट हमारी फसल में नहीं आए। वैसे ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम सही से हमारी फसल का हम ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमें समय समय पर कीटनाशक और फंगिसाइड का तो स्प्रे करना ही होता है। और कहीं ना कहीं हमें जड़ गलन की समस्या आती है तो किसान भाइयों हमें फंगस की समस्या भी देखने को मिल जाती है, तो हम खेत की तैयारी के समय ही ट्राइकोडर्मा प्रयोग करना चाहिए, या फिर नहीं किया तो हम उसके बाद में भी जैसे फंगस के लिए हम कार्बेंडिज़म मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधों में फंगस की समस्या नहीं देखने को मिले। ध्यान रखने योग्य बात यह है किसान भाइयों की हमें अपनी लहसुन की फसल में 20 से 25 दिन में एक स्प्रे, एक तो कीटनाशक और एक फंगिसाइड, दोनों का एक स्प्रे बहुत ज़रूरी है। ये हम करते रहें और समय समय पर सिंचाई का ध्यान रखें तो किसान भाइयों आपकी लहसुन की साइज़ बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़िया देखने को मिलता है। इन खादों और इस प्रकार से स्प्रे से हम अच्छी क्वालिटी लहसुन की बना सकते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।